पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब को लेकर संसद में हर रोज हंगामा हो रहा है। सरकार कह रही है कि किताब पब्लिश ही नहीं हुई, जबकि राहुल गांधी किताब लेकर संसद में पहुंच गए। अब ऐसे में सवाल उठा कि जब किताब पब्लिश ही नहीं की गई तो फिर आखिर बाहर कैसे आ गई, लीक कैसे हो गई। इसी की वजह से किताब पब्लिश करने वाली पेंगुइन इंडिया कंपनी की टीम से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पूछताछ की है और शुरुआती जांच में साजिश के संकेत मिले हैं। आरोप है कि किताब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस के बिना सुनियोजित तरीके से लीक किया गया। साथ ही इसकी ऑनलाइन बिक्री सबसे पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका में शुरू हुई। अब इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारत के लोगों को किताब और कहानी नहीं चाहिए। भारत के लोगों को विकसित भारत 2047 में चाहिए। जो भी राजनीतिक दल विभिन्न तरह के आरोप प्रत्यारोप में उलझकर जनता के मुद्दों को भटकाना चाहती है, और विशेष करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, पूरे देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, जिसका कि धरातल पार्टी का वजूद अब समाप्त होता जा रहा है, अब ये अंतिम में खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात और जिस तरह का माहौल बनाने का देश का प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी को कभी आने वाला जनरेशन माफ नहीं करेगा। खैर, राहुल गांधी ये समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने पुस्तक तो कभी पढ़ी नहीं, और उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के बयान, राजनाथ सिंह जी, जहां वो कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी को लेके एक बहुत गंभीर मुद्दा है, उसको तो नज़रअंदाज किया है। वो अपनी ड्रामा की राजनीति करते रहे, हमें देश को सर्वप्रथम रखना है। इंडो चीन के बॉर्डर्स हो या फिर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़, सरकार बहुत ही गंभीर है और हम देखेंगे कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। और ये बच्चे जो ऐसे फ्लाउट करते हैं कि देखिए ये पुस्तक, समझ लीजिए उसने क्या लिखा है। बिल्कुल, राहुल गांधी एक बच्चा है, एक नासमझ बच्चा, जिनको पुस्तक पहले पढ़ने की आवश्यकता है और फिर ये समझना कि कौन से पुस्तक को पब्लिश किया है और कौन से को नहीं। जबकि विपक्ष कह रहा है कि किताब को सरकार ने पब्लिश नहीं होने दिया। किताब पर सवाल उठाना मतलब पूर्व आर्मी प्रमुख पर सवाल उठाने के बराबर है। उनकी किताब में ऐसा कुछ नहीं है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करता हो, और वो एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्मर आर्मी चीफ हैं। उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किताब लिखी होगी, जिन्होंने देश की जिम्मेदारी संभाली हो एज एन आर्मी चीफ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने देश को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया होगा अपनी किताब के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से। शर्म तो उन लोगों को आना ही चाहिए जो उनकी किताब आने नहीं दे रहे हैं। हम तथ्यों पे बोलते हैं तो हमारे पर प्रिविलेज मोशन होता है। यहाँ खड़े हुए उनके सांसद हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर आक्षेप, गंदे गंदे आरोप लगाते हैं। अगर मैं भी बलराज मधोक जी की किताब, जो कि दूसरे अध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के, उसके बाद बीजेपी बनी है, उन्होंने क्या लिखा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कह दूं तो कैसा लगेगा। लेकिन इतनी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया कंपनी से सवाल पूछे हैं और स्पेशल सेल कंपनी के जवाबों से यह तय करेगी कि किताब के लीक के पीछे साजिश है या फिर कोई लापरवाही। बहरहाल, नरवणे की किताब लीक का मामला बेहद गंभीर होता नजर आ रहा है।